ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्देन गणनान्विरायो धम्मदयामे वन्दे कम्मककारणं शुद्धम्। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा 32 प्रकार के अंतराय और 14 प्रकार के दोष, ऐसे 46 दोष में 16 प्रकार के उद्गम देश और 16 प्रकार के स्नान संबंधित 10 दोष, उनकी चर्चा यहाँ होनी है। तो कल हमने चर्चा कर ली थी 16 प्रकार उद्गम दोष और 16 ही प्रकार के दूसरे जो दोष हैं दातार के दोष की हो गई थी। उसके बाद उत्पादन दोष, ऐसे उत्पादन दोष की चर्चा हो गई थी। अब स्नान संबंधी 10 दोष की बात करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर पेज नंबर 124 पर, यदि यति 16 दोषों के प्रति सावधानी नहीं रखते हैं तो मुनि को दोष लगता है। यति का पद कलंकित होता है। ये 16 उत्पादन दोष हैं। अब स्नान संबंधी 10 दोष कहते हैं। स्नान संबंधी 10 दोष। भोजन करते हुए भोजन की शुद्धि अशुद्धि के संबंध में संदेह हो जाने पर भी भोजन करना संकित दोष है। क्या कह रहे हैं? भोजन कर रहे हैं मुनिराज और भोजन की शुद्धि अशुद्धि के संबंध में उन्हें कोई डाउट हो गया और डाउट होने के बावजूद भी भोजन कर रहे हैं। शंका हो गई पर शंका का निवारण नहीं हुआ क्लियर अभी तक तो, और भोजन कर रहे हैं तो दोष है वो। ठीक है, उसका नाम है संकित दोष। क्योंकि शंका है तो संकित दोष। जैसे मान लो अपन दाल खा रहे हैं और दाल में अपने को डाउट हुआ कि इसमें चींटी है पर कंफर्म नहीं हुआ और फिर भी दाल खा रहे हो, तो आप कंफर्म कर लो नहीं है तो नहीं है, तो है नहीं तो नहीं है, तो पूरा फेंको पर ले रहे हो। तो मुनिराज कहते ऐसा कुछ नहीं, उनकी तंत्र है, तुमको त्याग करना पड़ता है, ऐसा कह रहे हैं। वो दाल तो नहीं खाओगे पर भोजन आगे तो ले लोगे आप। मुनिराज तो भोजन नहीं लेंगे ना, मुनिराज तो भोजन छोड़ देंगे, आप तो भोजन ले लोगे। आप उस दाल को फेंकोगे, उसको थोड़ी फेंकोगे, कटोरी वाली फेंक दोगे दाल। दाता के हाथ या बर्तन चिकने देखकर भी भोजन करना मृच्छित नामक दोष है। जो दान देने वाला है उसके हाथ या बर्तन चिकने दिखाई दे रहे हैं फिर भी आप भोजन कर रहे हो तो ये भी दोष है कहते हैं, और इसका नाम है मृच्छित दोष। हाँ, मृच्छित दोष। तीसरा दोष कहते हैं सचित्त वस्तु से या भारी अचित्त वस्तु से ढकी हुई भोजनादि वस्तु को ग्रहण करना पीत दोष है। कि जो आहार मुनिराज के लिए है
उस आहार को सचित वस्तु से ढका हो या भारी अचित वस्तु हो कोई उससे ढका हुआ हो तो भी नहीं ले सकते। पहले आएगा मुंह ढक्कन बंद करने वाली बात, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि सचित वस्तु से या भारी अचित वस्तु से ढक दिया है भोजन वस्तु तो ग्रहण नहीं कर सकते। कोई भी अचित वस्तु है उसका पीहित दोष है। हाँ भारी रख दिया, वजन ज्यादा रख दिया उसके ऊपर बंद करने का। चौथा है सचित पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति, बीज या त्रस जीव के ऊपर रखे हुए आहार को ग्रहण करना निश्चित दोष है। सचित पृथ्वी पर, जल पर, अग्नि पर, वनस्पति, बीज या त्रस जीव के ऊपर रखे हुए आहार को ग्रहण करना निश्चित दोष है। हाँ, जमीन पर भोजन रख दिया आपने, जल पे रख दिया, अग्नि पे रखा हुआ, वनस्पति बीज पर रख दिया है, त्रस जीव के ऊपर रखा हुआ भोजन है कोई, तो आप मुनिराज नहीं लेंगे। वो दोष है कि निश्चित दोष है वो। आप देखो ये आता ना, खाना पकता हुआ हो तो कहाँ ले जाते हैं? आग पे खाना पक रहा हो तो नहीं लेते ना। आग माता जी आ जाते हैं सितंबर वाले, तो आप कहते तो नहीं लेते हो। हाँ, तो ये उसी वही बात एक तरह से, यानी कि अर्थ ये हुआ कि आप उधर से आग पे रोटी पक रही फिर ला करके मुंडाज को दे रहे हो इधर। मैं मुंडाज की बात चल रही है। आप इधर लाकर आग जलाना तो वो सही दे रहे हो, बना के रख लेते हैं। सूतक के घर का, रोगी के हाथ का, वृद्ध, बालक, नपुंसक, गर्भस्थ स्त्री के हाथ से भोजन लेना, जलती हुई अग्नि को बुझता हुआ देखकर या बालक को दूध पिलाती हुई स्त्री को बालक को आंचल से छुड़ाती हुई देखकर भी भोजन करना दायक दोष है। देखो कई लोग पूछते हैं बच्चा आहार दे सकता है नहीं दे सकता है, यहाँ क्लियर हो गया है। सूतक के घर का आहार नहीं काम आएगा, सूतक पातक दोनों आ गए, ठीक है। रोगी के हाथ का, कोई बीमार हो व्यक्ति उसके हाथ का आहार नहीं लेंगे मुंडराज, और मुंडराज को पता नहीं रोगी ने आहार दे दिया तो दोष है वो। वृद्ध व्यक्ति है बहुत, वो आहार नहीं दे सकता, उसमें क्या दिक्कत है, वृद्ध आहार दे देता। अब उसे चला नहीं जा रहा है, ढंग से कुछ हो नहीं रहा है, वृद्ध है। बालक है छोटा, बालक का अर्थ यहाँ 8 वर्ष से छोटा समझ लेना, 8 वर्ष तक का बालक समझ लेना। नपुंसक नहीं दे सकता आहार, उसके हाथ का आहार नहीं लेंगे मुंडराज। गर्भ सहित स्त्री के हाथ से भोजन लेना, गर्भवती स्त्री आहार, पेज नंबर 124। गर्भवती स्त्री आहार नहीं दे सकती, ये भी यहाँ क्लियर है। जलती हुई अग्नि को बुझाता हुआ देखकर मुंडा जाए उस समय आपने अग्नि बुझाई, गैस बंद किया तो दोष हो जाएगा। बालक को दूध पिलाती हुई स्त्री को, छोटे बच्चे घर में दूध पिला रही है, तुम्हें आगे मारा, बालक को आंचल से छुड़ाती हुई देखकर भी भोजन करना दायक दोष है। ये सब दोष है, ये स्नान संबंधी दोष कह रहे हैं सब। पृथ्वी, जल, हरितकाय, पत्र, पुष्प, फल, बीज इत्यादि से मिला हुआ भोजन ग्रहण करना मिश्र दोष है। पृथ्वी, जल, हरितकाय, मित पत्र हो, पुष्प हो, फल है, बीज है इत्यादि से मिला हुआ भोजन ग्रहण करना, ये सब मिश्र दोष है। मिश्र कर दिया, हाँ, इकट्ठा किया हुआ। भय से या आदर से वस्त्रादि को बिना यत्नाचार से खींचकर मुनीश्वर को आहार देना वह वर्ण साधारण दोष है। भय से या आदर से वस्त्रादि को बिना यत्नाचार से खींचकर मुनीश्वर को आहार दे दिया आपने, बोलो कैसे कैसे है दोष। फिर 8वां, वस्तु का रंग बदले बिना
या आदि कच्ची वस्तु आहार में लेना यति स्वर का अपरिणत नामक दोष है। वस्तु का रंग बदले बिना या आदि कच्ची वस्तु है उसको आहार में लेना, पक्की नहीं है अभी, रंग तब बदलता है कि पक्की हो जाए। कच्चे का और पक्के का रंग अलग होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए पकी हुई वस्तु लेंगे, कच्ची नहीं लेंगे, मतलब अध कच्ची भी नहीं लेंगे। तो कच्ची पपीता नहीं ले सकते कि ले सकते हैं? नहीं ले सकते, दूध निकलता है उसमें। कच्ची पपीता नहीं ले सकते हो, बदला नहीं, कलर नहीं बदला ना, पकी लेंगे, कच्ची नहीं ले सकते। उसमें दूध निकलता है, वो भी दूध। भोजन के समय दाता के हाथ बर्तन, हांडी, चम्मच आदि अन्य पात्र खिचड़ी आदि से या व्यंजन सब्जी आदि से लिपटे देखकर भी यदि गुरुनाथ भोजन करे तो यह उनका लिप्त नामक दोष है। भोजन के समय दाता के हाथ है, बर्तन है, हांडी, चम्मच आदि अन्य पात्र खिचड़ी आदि से व्यंजन सब्जी आदि से लिपटे हुए दिखे, हाँ, तो भी दोष है। हाथ की चंचलता से छाछ, घृत, दुग्ध आदि का जरना या छिद्र सहित हाथों से बहुत भोजन गिर जाने पर या थोड़ा भोजन ग्रहण होने पर हस्तपुट अंजुली को पृथक करके भोजन करना त्यक्त दोष है, छोड़ना। इतने सारे दोष हैं स्नान संबंधी। अब 4 अन्य दोष कहते हैं। सुख के लिए शीत उष्ण वस्तु मिलाकर ग्रहण करना संयोग दोष है। अब सर्दी है तो सर्दी के आइटम मिला दिया, गर्मी है तो गर्मी का आइटम मिला दिया। शीत उष्ण वस्तु मिलाकर ग्रहण करना संयोग दोष कहलाता है। कब? सुख के लिए। भोजन के प्रमाण का उल्लंघन कर भोजन करना प्रमाण दोष है। 32 ग्रास से अधिक भोजन कर लिया तो ये कहते हैं प्रमाण दोष है। ये अच्छे भोजन 6 रस सहित मिष्ट भोजन को राग सहित ग्रहण कर प्रसन्न होकर दाता की शुश्रूषा करना अंगार दोष है कि अच्छा भोजन मिल गया आज, तो तुमने आज बढ़िया भोजन कराया, प्रशंसा कर दी या मन में सोचा, तो ये अंगार दोष है। 6 रस सहित मिष्ट भोजन जो भी अनुकूल उनको चाहिए भोजन वैसा मिल गया और वे अंदर में प्रसन्न हो रहे हैं दाता, या दाता कोई प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो वो दोष है। कहते हैं ये प्रशंसा नहीं क्यों कि मुन्नाज के लिए तो वो होगण है एक तरह से। भोजन जो ले रहे क्या वो होगण है, आया था नहीं आया था? हाँ, बस रूखा सूखा रस रहित प्रकृति विरुद्ध भोजन मिलने पर अरुचि पूर्वक ग्रहण करना धूम दोष है कि मन पसंद भोजन नहीं मिले, प्रकृति विरुद्ध भोजन मिले और फिर अरुचि पूर्वक भोजन ग्रहण करे, नफरत करके। मतलब मुनिराज को रुचि भी नहीं होती और अरुचि भी नहीं होती, सही बात है। समता भाव से भोजन करते हैं। रुचि पूर्वक करना भी दोष है और अरुचि पूर्वक करना भी दोष बताए यहाँ पर। तो करें कैसे कि समता भाव से, जैसा है वैसा सहज रूप से। हाँ, पर अपने को भी अपना मनपसंद भोजन नहीं उनका वाह खाना तो खा लो, करते हैं तो मुनिराज ऐसा नहीं करेंगे। वाह आज तो भोजन बहुत बढ़िया बना, अच्छा बना है, ठीक है। तो भोजन मनपसंद हो, प्रसन्नता होना, नापसंद होने पर अप्रसन्नता होना, दोनों ही दोष बने गए यहाँ। इस प्रकार 16 उद्गम, 16 उत्पादन, 10 ऐसना, 4 अन्य, इन 46 दोषों से रहित 8 शुद्ध आहार है। इन 46 दोषों से सहित आहार क्या है? शुद्ध आहार है। अब 32 अंतराय बताते हैं। सब लगेंगे पर सब टालने पड़ते हैं। ऐसा है जिसकी पुण्य की सत्ता है और सही उसके जीवन में मिलेगा। दोष तो बचने के लिए है। मुनिराज के दोष आएगा पर मुनिराज उनको दोष टाल करके भोजन ग्रहण करेंगे और दोष आता है तो नहीं लेंगे। अब 32 प्रकार के अंतराय बताते हैं। भोजन करते हुए मुनि
यदि किसी कौवा आदि जीव को बीट करता देखते हैं तो भोजन त्याग देते, इसका नाम काक अंतराय है। ठीक है, भोजन मुनि आदि किसी कौवा आदि कोई भी जीव पक्षी है उसको बीट करते हुए देख लिया तो कहते हैं वो दोष है, काक अंतराय है, वो मुनिराज भोजन छोड़ देंगे। गमन करते समय साधु के पैर में गंदगी लग जाने पर वे भोजन नहीं करते हैं, यह अमेध्य नामक अंतराय है। गमन करते हुए साधु के पैर में गंदगी लग जाए, गमन कर रहे हैं पर गंदगी लग गई अब तो अंतराय है उनके, अमेध्य नामक अंतराय है। भोजन करते समय मुनि को उल्टी हो जाने पर वे भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम छद्री अंतराय है। मुनिराज भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते उल्टी हो गई, उनको उल्टी हो गई तो वे पुनः भोजन नहीं करेंगे, ये अंतराय है उनके लिए, इस छर्दी नाम की अंतराय है। भोजन के हेतु जाते समय मुनीश्वर को कोई रोक दे तो भोजन त्याग देते, इसका नाम रोदन अंतराय है। अब जा रहे थे और भोजन के लिए रोक दिया किसने तो भी दोष है, ये रोदन, रोदन माने रोकना। भोजन के समय मुनि स्वयं के या दूसरे के अंगादि से खून बहता हुआ देखे तो भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम रुधिर अंतराय है। खुद के किसी अंग से खून निकल जाए, सामने से उसके खून होता निकलता हुआ देख लें तो भी मुनिराज आड़ नहीं लेंगे, ये रुधिर अंतराय कहलाती है। साधु दुख शोकादि से अपने को अश्रुपात युक्त देखें या समीपवर्ती लोगों का मरणादि से अति रुदन विलाप सुने तो भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम अश्रुपात अंतराय है। कौन सा? अश्रुपात, आंख में आंसू। हाँ, साधु दुख सुखादि से अपने को अश्रुपात युक्त देखे या समीपवर्ती लोगों का मरणादि से अति रुदन विलाप सुने तो भोजन त्याग देते हैं। रुदन सुन रहे हैं खूब, हाँ, दुखद हो रहा ना, जैसे उनका कीर्तन सुना था वैराग्य हो गया नेमिनाथ को। यहाँ कहते हैं कि उनको मुनिराज अश्रुपात युक्त नहीं होते और किसी का देख लें दुख वेदन तो फिर वो अंतराय है उनके लिए। भोजन करते समय दातार या पात्र प्रमाद के कारण जांघ के नीचे का अंग स्पर्श करें तो यति भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम जानवध परामर्श दोष है। कि मुनिराज भोजन करने गए, जो दान देने वाला है दातार या पात्र जो भी प्रमाद के कारण नाभि से कमर, नाभि से नीचे कहीं हाथ चला गया लगा देता है, समझ लेना चाहिए, ठीक है, तो भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम जानवध परामर्श दोष है। और हो जाता है कई बार, खुजली आ गई, खुजली में हाथ लगा दिया आपने, हाँ, तो पर मुन्नाथ के ध्यान चला गया तो भोजन नहीं लेंगे भैया। भोजन करते समय दातार या पात्र के प्रमादवश घुटनों से ऊपर के अवयव का स्पर्श हो जाए तो यति भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम जानू परि व्यतिक्रम अंतराय है। घुटने से इधर भी पेट छूट गया, ठीक है, यहाँ हाथ नहीं जाना चाहिए, खुजली आदि आ जाती है, कई बार कुछ होता है, ऐसे भी हाथ चले जाते हैं तो दोषपूर्ण माना गया। भोजन करते हुए यदि किसी मनुष्य को नाभि से नीचे तक सिर को झुकाकर निकलता हुआ देखते हैं तो यदि भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम नाभ्योधोनी गमन अंतराय है। नाभ्योधो निर्गमन अंतराय है। क्या मुनिराज भोजन के लिए जा रहे हैं और उस मनुष्य को नाभि से नीचे तक यूं झुका हुआ देख ले, यूं हाँ निकल रहा है, मतलब तकलीफ है उसको, ऐसा व्यक्ति देख लिया तो मुनिराज भोजन त्याग देते हैं।
मुनि भोजन में त्याग की हुई वस्तु का ग्रहण हो जाने पर भोजन त्याग देते हैं। कोई वस्तु का नियम लिया था, त्याग लिया था, वो भोजन में आ गई। मान लो आज घी का त्याग करके निकले थे और उन्होंने घी वाली रोटी रख दी, मान लो, या घी की कोई चीज रख दी, तो मुनिराज के लिए अंतराय वो त्याग देंगे, भोजन ही ग्रहण नहीं करेंगे। अब इसमें मुनिराज का क्या दोष है कि जो अंतराय हुए ना उनके लिए, तो कितनी अंतराय हो गई, कितनी अंतराय हो गई आपकी? 9 ऐसे अंतराय हो जाती है। मतलब जैसे मुनिराज आंख लिया और वहां पर कोई जबकि निकाल रहे, मुनिराज के लिए अंतराय है। मुनि भोजन में त्याग की हुई वस्तु को ग्रहण हो जाने पर भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम प्रत्याख्यात सेवन अंतराय है। ये 10 हो गई थी। 11वीं, भोजन करते समय दूसरे द्वारा किसी जीव का वध किए जाने पर भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम जंतु वध अंतराय है। भोजन कर रहे हैं और दूसरे किसी जीव का वध कर दिया, हाँ, तो वो जंतु वध है। चींटी मार दिया आपने, मकोड़ा मार दिया, भोजन करते हुए हाथ में से कौवा आदि जीव ग्रास ले जाए तो ये भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम काकादि पिंड हरण अंतराय है। अब भोजन कर रहे थे और कौवा आया और उसमें से लेके चला गया। मुनिराज आहार कर रहे थे, इतने में कौवा आया और वहां से उनके हाथ में से रोटी ले ली थे, तो अंतराय हो गया उनके। क्यों? रामचंद्र जी ने कहाँ आहार दिया था? जंगल में आहार दिया था कि नहीं दिया था? तो भी और आपके घर में भी कौवा आ जाए तो क्या आश्चर्य की बात है? उड़ता उड़ता आ गया अंदर में, और उनके अंतर आने का योग कहाँ से क्या हो जाए संभव? ये तो कुछ भी हो जाए। घर के अंदर बंदर घुस गए, हाँ, बंदर क्या, अभी वो बंदर तो घुसा भी घुस गया ना, तेंतु, हाँ, पैंतल, और सीढ़ी पे चढ़ गया, बोलो 4 मंजिल पे, क्या करो? अब कैसे घुस गया, कैसे बड़ी मुश्किल से निकाला, अंदर छुप गया, निकालने में दिन भर लग गए। अब कैसे हो सकता है ऐसे? अब आ गया ना, कहाँ घर और कहाँ घर के अंदर घुस गया, पूरे होटल में घुस गया वो बंदर तो चलो, पर वो तेंतु घुस गया पूरा, हाँ, और आराम बैठा सिर के। तो कितनी क्या बात है। तो कौवा आ जाते क्या आश्चर्य? अपने अंदर कबूतर घुस के नहीं आते क्या? तो कौवा आ जाते क्या आश्चर्य की बात है? भोजन करते हुए दाता के हाथ से या पात्र के हाथ से ग्रास पिंड भूमि में गिर जाए तो ये भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम पानी पात्र पिंड पतन अंतराय है। क्या कहा? भोजन कर रहे हैं और दाता के हाथ से या पात्र के हाथ से, मुनिराज के हाथ से भी गिर जाए या जो दे रहा उसके हाथ से भोजन नीचे गिर जाए तो भी अंतराय है। ये हो ही सकता है कि नहीं हो सकता है? भोजन करते हुए साधु के हाथ में जीव स्वयं आकर मर जाए तो भोजन त्याग दे। उड़ता हुआ मच्छर आके गिर गया, चींटी गिर गई, ऊपर से कहाँ जाती है बोलो? ऐसा होता कि नहीं होता है? क्योंकि समूर्जन जन्म में उड़ते हुए आ गए, हवा से आ गए, समूर्जन हुआ और वही जन्म लेने का स्थान हो, तो जन्म भी और मरण एक साथ हो उसका। भोजन के समय यदि मांस या मुर्दा देखे तो भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम मांसादि दर्शन अंतराय है। तो भोजन कर रहे हैं, मांस दिख गया, कहीं मुर्दा दिख गया, अब यहाँ खड़े बाहर आंगन में आ ले रहे हैं, जा रहा मुर्दा, त्याग देंगे, वो अंतराय हो गया उनके। अब ये सबसे पता लगता ना कितना कितना बांधना, अब सब बांधते ना ऊपर, अब कहाँ चंद्रमा बंधेगा, क्या होगा सोचो।
वो तो मिट्टी ना आ जाती, उसके बांधना भी जरूरी था। केरूपों से करते ना, उसमें मिट्टी गिरना ये सब था, ये सब उसके लिए था। पर अब कुछ लोग आज भी बांधते ही हैं, भगवान के वहाँ भी वहाँ पर भी बांधते हैं, पर वो समय की जरूरत थी। पहले मंदिर भी कच्चे घर में थे, आपके था ना वहाँ, वो वहाँ गया था मैं, कहाँ, घावड़ा पाल, वहाँ कच्चे घर में ही थे वो भगवान वहाँ पर। जामुड़ा में भी कच्चा घर में जो है ना, हाँ इधर इसके बाद में बनाया है मंदिर। वो वहीं देखा, बाकी मैंने कच्चे घर में कहीं मंदिर नहीं देखे थे, भगवान नहीं देखे, पहली बार घावड़ा पाल में देखा मैंने। जामुड़ा में भी जामुड़ा तो देखा नहीं आपके, पर मतलब इतने सालों में किसी भी जगह मैंने कच्चे घर में जिन मंदिर तो मैंने कच्चे घर में नहीं देखा था, फर्स्ट बार वहां देखा था इतने वर्षों से। प्रतिमा एक ही जी बेटे मां। भले एक हो दो, पर कहीं देखा नहीं था, मतलब क्योंकि मंदिर सब पक्के हुआ करते थे, क्योंकि सब पहले पत्थर के ही मंदिर, प्राचीन मंदिर देख लो ना आप, सारे पत्थरों के बने हुए, जिसमें कहीं भी लोखंड की चीज नहीं लगती थी। ये इनकी ज्यादा उम्र थोड़ी है आरसीसी वाले मंदिरों की। हाँ हाँ होते होंगे, वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने नहीं देखे ये काम, मैंने फर्स्ट वहां देखा था। में तो बार ले जब प्रतिमा कच्चे विराजमान की थी, बिना तो सब जामुड़े जाते। अच्छा देखिए आगे चलें। भोजन के समय कोई उपसर्ग हो तो यदि भोजन त्याग देते, इसका नाम उपसर्ग अंतरा है। भोजन करते समय यदि अपने दोनों पैरों के बीच में से पंचेंद्रीय जीव को जाता हुआ जाने तो भोजन त्याग देते हैं, इसका नाम पंचेंद्रीय जीव गमन अंतरा है। क्या हुआ, तो भोजन कर रहे मुंजाज, यदि अपने दोनों पैरों के बीच में से पंचेंद्रीय जीव को जाता, पंचेंद्रीय जीव मने चूहा चला गया, सांप चला गया, आदमी नहीं जाएगा, पर छोटा बच्चा भी तो जा सकता है, पैर में आ गया, उसका क्या है। कोई भी पंचेंद्रीय जीव चला गया तो मुंजाज के लिए अंतराय है। हाँ चूहे आ ही सकता है ना, दौड़ करके कहाँ निकल जाए, क्या ठिकाना। कोई भी ऐसा पंचेंद्रीय जीव आ गया, छिपकली आ गई, मान लो गिरगिट आ गया। भोजन करते समय यदि दाता के हाथ से भूमि पर पात्र गिर जाए तो यति भोजन नहीं करते हो, समझ लो, ये बर्तन नहीं बजना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। बर्तन गिर गया तो भी दोष है, ये समझो आप, कितने कितने दोष हैं। और अब मुंडाज का हार मिलना कितना सरल काम है? कितने दिन अंतराय आती होगी, कितना कड़क नींव है, समझो। इस सब के पीछे यही है कि आहार के प्रति गृद्धता का भाव नहीं होना चाहिए। कितना भोजन के प्रति गृद्धता टूटी हुई है, बिना गृद्धता के भोजन नहीं लिया जाता। ये सब चौथा काल की बात है। हाँ चौथे काल की बात नहीं लिखी है, ये पंचम काल के आरा के मुनिराजों ने पंचम काल के मुनिराजों के लिए लिखी है समझ में। ये पंचम काल के मुनिराजों ने लिखी है, पंचम काल के मुनिराजों के लिए लिखी है। भोजन पान करते समय यदि दाता के हाथ से भूमि पर पात्र गिर जाए तो यति भोजन नहीं करते, इसका नाम भाजन संपातन अंतराय है। 18वां दोष था, अब 19वां अंतराय। भोजन करते हुए मुनीश्वर यदि अपना मल निकलता जाने तो भोजन नहीं लेते हैं, इसका नाम उच्चार अंतराय है। अब भोजन कर रहे हैं मुनराज और उसमें मल निकल जाए, पेशाब आ जाए, लेटरिन आ जाए कुछ, तो भी भोजन नहीं लेंगे, त्याग देंगे, त्यागना ही हो तो। भोजन भोजन करते हुए यदि स्वयं का मूत्र निकलता जाने, नीचे आया है, ऊपर मल लेटरिन से संबंधित था खाली, ये मूत्र का नीचे है, निकलता जाने तो अंतराय, इसका नाम प्रश्रवण अंतराय है। ऊपर ओनली लेटरिन था, नीचे मूत्र है। 20वां। अब 21वां। भोजन के समय मुनि प्रमादवश भूल से चांडाल आदि
के घर प्रवेश कर जाए तो अंतराय करते हैं, इसका नाम अभोज गृह प्रवेश अंतराय है। भोजन के समय मुनि प्रमाद भूल से चांडाल आदि के घर प्रवेश कर गए, हाँ, तो अंतराय है ये भी अभोज गृह प्रवेश अंतराय है। भोजन करते हुए यदि किसी को बेहोश होकर गिरता देखे तो अंतराय करते हैं, इसका नाम पतन अंतराय है। मुन्ना आज भोजन कर रहे हो, किसको गिरता देखा, सामने ले रहे एकदम गिर गया, कोई हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा, आटे का आ गया गिर गया, कोई मृगी आ गई, कुछ भी हो गया, चक्कर आ जाए, कैसे भी गिर जाए। भोजन के समय कर्मवश भूलकर या प्रमाद से तथा शरीर की हीन शक्ति से यदि मुनि बैठ जाए तो अंतराय है, इसका नाम उपवेशन अंतराय है। अब भोजन ले रहे हैं तो कर्मवश भूलकर या प्रमाद से शरीर की हीन शक्ति कारण यदि मुंडाज बैठ जाए तो कहते हैं ये भी दोष है, उपवेशन दोष है, अंतराय है। भोजन करते हुए यदि किसी को कुत्ता बिल्ली काटता हुआ देख ले तो भोजन त्याग लेते, इसका नाम सदंश दृष्ट अंतराय है। अब मुंडाज आहार ले रहे हैं, कुत्ता बिल्ली को से किसी को काटता हुआ देख लिया तो भी भोजन नहीं लेंगे वो। 24 होगी अंतराय, 25वीं अंतराय। भोजन के पूर्व सिद्ध भक्ति के समय मस्तक से नमस्कार करते हुए भूमि स्पर्शित हो तो अंतराय है, इसका नाम भूमि संस्पर्श अंतराय है। क्या लिखा, भोजन के पूर्व सिद्ध भक्ति के समय, मुंडा जाता ना हार के लिए तो भक्ति होती, तो सिद्ध भक्ति के काल में मस्तक से नमस्कार करते हुए भूमि स्पर्शित हो जाए। अब बोलो, भूमि स्पर्श नहीं करनी उस काल में। अब क्या करते हैं लोग, तो पूरा ही झुक झुक करके नमस्कार करते हैं। अरे तो मुनिराज को ही तो कैसे करते हैं, आ लेने आए तो आ लेने आए उस समय मुनिराज आप भूमि स्पर्श, क्योंकि उससे दोष हो रहा है, मिट्टी लग गई आपके माथे में। तो ये भूमि भोजन के पूर्व, तब भोजन लेने के पहले वहाँ भक्ति होती है, तरह से पूजा होती नहीं होती, उस समय की बात है। तो आपने पहले कर दिया ना, अब आहार हो गया उसके बाद की बात नहीं है, आहार के पहले की बात है। सिद्ध भक्त से मस्तक से नमस्कार करते हुए भूमि स्पर्शित हो तो अंतराय है, इसका नाम भूमि संस्पर्श अंतराय है। भोजन की सिद्ध भक्ति के समय मत मुनिराज की बात नहीं, दाता की बात है। मुनिराज क्या को करेंगे नमस्कार किसी को, वो तो वहां करे, कोई नीम लेना, मुनिराज को मंदिर में जाना जरूरी है ही नहीं नीम लेने के लिए। मुनि अरे सब जा रहे हैं, उससे क्या बात है, बात तो मुनिराज तो जंगल से आते हैं, कोई कुछ भी करता है उसे क्या है, जाते हैं तो उनकी मर्जी है, नहीं जाए तो जरूरी नहीं है, उनके जाना जरूरी नहीं है। भोजन करते हुए मुनीश्वर के स्वतः कपादि का निष्ठीवन हो तो अंतराय है, कब निकल जाए। हाँ तो मुन्नाज की तो अंतराय बता रहे हैं, पर क्या होगी किसकी, यूं हाँ हाँ करते ना, हाँ तो उस समय इस भूमि को स्पर्श हो गया तो अंतराय हो गया उनके, क्योंकि मिट्टी लगेगी माथे में, नीचे आएगी, और ग्रस्त के भी नहीं करनी है। भोजन के समय मुनि अपने पेट से कृमि कीड़े निकलते हुए जाने तो अंतराय करते हैं, इसका नाम उदर कृमि निर्गमन अंतराय है। भोजन कर रहे हैं मुनिराज और पेट से कीड़े निकल रहे हैं, दोष है भैया, ऐसा बहुत पर हो जाए क्या ठिकाना। शरीर की स्थिति बहुत विचित्र है, क्या क्या होता है बहुत।
भोजन के समय दाता के बिना दिए ही प्रमाद योग से किसी भोजन को यदि मन से अंगीकार करे तो भोजन त्याग देते, इसका नाम अदत्त ग्रहण दोष है। अब भोजन रखा है, दाता ने दिया नहीं, पर मन में विचारा कि ये मेरे को मिल जाए, क्योंकि मुन्नार हाथ से तो लेना ही नहीं है, क्योंकि दोनों हाथ बंधे हुए हैं, पर मन में विकल्प आ गया, तो ये भी अंतराय है कि ऐसा विकल्प क्यों आया मेरे को। वो जो देगा वो लेना है, पर मन में ही विकल्प आ गया, ये नहीं ये देता ठीक रहता है। तो अब आप सोचो, ऐसा कर सकते हैं जब मन में विकल्प आया दो से, क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब मन में विकल्प का क्या गए तो मुंडाज ऐसा भी नहीं कर सकते। भोजन के समय खड्गादि से कोई साधु का घात करे या अन्य का घात करे तो अंतराय होता है, इसका नाम शस्त्र प्रहार अंतराय है। बोलो, भोजन कर रहे हैं, खड्गादि कोई साधु का घात कर दे या अन्य का घात कर दे तो भी दोष है। भोजन के समय मुनीश्वर को नगर में जाते हुए कोई द्वारपाल दरवाजे पर रोके या गृहस्थ के घर जाने से मुनि को मना करे तो अंतराय होता है, इसका नाम प्रहार अंतराय है। और पहले भी आया था रोकने का। भोजन के समय मुनिनाथ को नगर में जाते हुए नगर में अग्नि लगी दिखे तो भोजन का क्या करते, इसका नाम ग्राम दाह अंतराय है। आग जलते हुए देखे नगर में तो भी नहीं जाएंगे। भोजन को नगर में जाते हुए किसी पड़ी हुई वस्तु को पैरों से ग्रहण करे तो भोजन का क्या करते, इसका नाम पाद ग्रहण अंतराय है। तो बोलो, भोजन को नगर में जा रहे हैं, कोई पड़ी वस्तु को कोई पैरों से ग्रहण कर रहा है तो भी अंतराय है। भोजन को नगर में जाते समय प्रमादवश राह में पड़ी वस्तु को हाथ से स्पर्श कर ले तो भोजन का त्याग करते, इसका नाम कर ग्रहण अंतराय है। इस प्रकार ये 32 अंतराय बताई। इस प्रकार जगत के गुरु, शरीर के प्रति मोह का त्याग करने वाले, सांसारिक सुख से उदास, इंद्रिय जनित आनंद से निष्प्रिय मुनिराज, ये 32 अंतराय भोजन के समय टाले तब शुद्ध भोजन होता है, तब शुद्ध भोजन होता है। कितना कठिन है आहार लेना। मुनिराज का आहार निरंतराय हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझना चाहिए, क्योंकि इतने तो दोष टालना है, इतनी अंतराय टालना है, तो आप समझो कि महीने में कितनी बार आहार कर पाएंगे मुनिराज। और फिर इस समय तो वर्तमान समय में तो स्थितियां खराब है ना, ऐसे समय में मुनिराज को निर्दोष आहार मिल जाए तो समझ लेना चाहिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसा कैसा दोष लग जाते हैं, लोगों को ध्यान नहीं रहता है, हाथ तो नीचे चले ही जाते हैं, अक्सर चले ही जाएंगे। कई लोग इसलिए माथे में खुजाल दिया तो भी अंतराय है। इधर माथे में हाथ लगाया और इधर आपने हार पर हाथ लगाया, दोष है। इसलिए माथा क्यों ढकवाते बांधते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बाल में हाथ लगा करके इधर नहीं करना चाहिए। पूरा यूं आजकल जबरदस्ती कई जाते यूं बांध देते हैं और बाकी जगह खुले रख लेते हैं, सब ठिकाना नहीं जहाँ बांधना का नहीं बांधना। इस प्रकार जगत के गुरु, शरीर के प्रति मोह का त्याग करने वाले, कैसे गुरु शरीर के प्रति मोह का त्याग कर दिया है तब जाके ऐसे नियम बन सकते हैं। जिसको शरीर के प्रति मोह हो ये कैसे पलेंगे? सांसारिक सुख से उदास, इंद्रिय जनित आनंद से निष्प्रिय मुनिराज, ये 32 अंतराय भोजन के समय टाले तब शुद्ध भोजन होता है। शुद्ध भोजन तब होगा। इसका मतलब गृहस्थ को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कितना उसको विवेक रखना होगा।
क्योंकि आपको आप अपने भोजन का ध्यान रखोगे तभी तो मुंद्राज को दोगे। आपके भोजन में से तो मुंद्राज को भोजन देना है। तो आपने पूरी मर्यादा नहीं रखी है, सावधानी नहीं रखी है, आप कैसे भोजन कराएंगे? देखो एक बात और इससे निकल रही है, आज बीमारियों का कारण क्या है कि लोग भोजन में ध्यान नहीं रखते हैं, पूरी विवेक नहीं रखते हैं। तो कहीं कुछ न कुछ हो जाता है और ये सब बीमारियां हो रही है। बीमारियां बढ़ क्यों हो रही है? दूषित वातावरण, खान पान में गड़बड़ी हुई है सब। शुद्ध आहार है ही नहीं, बाजार का आता माल मिलावट का आता है, सब गड़बड़। तेल देखो तो गड़बड़, घी देखो तो गड़बड़, हाँ? और नहीं खाओ तो क्या खाओ, ये वाली बात है। फल फ्रूट आ रहे हैं तो वो भी ऐसे ही, अनाज देखो तो ऐसा खाद, सरकारी खाद है ना, सब ऐसी चीज़ें आ रही है। फिर उसमें भी तुम यहाँ पर सावधानी नहीं बरतो, एक तो वैसे ही वो गलत है, फिर यहाँ पर भी सावधानी नहीं, गैस के सिंक कहाँ हो रहा, साफ सफाई नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता है, आप धनाधन और फिर खुद खाना बनाने में आलसी हो गए तो नौकर खाना बनावे तो क्या बना के खिलाएगा, क्या होगा? साफ सफाई करने की भी अपने से होती नहीं, वो भी दूसरे करें, सब चीज़ों में अपन कैसे हो गए? आलसी हो गए। तो फिर कहाँ से मिलेगा आपको सही भोजन? बताओ कहाँ से मिल जाएगा सही भोजन? गिर जाए, अब दाल बनाई, चीटी गिर गई तो आप क्या करोगे? पूरी दाल फेंक दोगे? आपको निकाल के दे दोगे? नहीं पता तो ठीक है। घी में गिर जाए तो घी में तो मक्खी निकाल के फेंकेंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? क्या करोगे? आज तो सब सुविधाएं ताज़ा बना के खा सकते हैं, पर सब आलसी हो गए ना। सुविधाएं बढ़ी है पर आलस ज़्यादा हो गई है। बहुत थी पहले तो, पर आज इतनी सुविधाएं है, सब साफ सफाई की व्यवस्था है, सब कुछ, बहुत कुछ सुविधाएं। पहले तो मिट्टी के घर थे बेचारे, कहाँ तो भी कितना ध्यान रखते थे, और नमक भी पीस करके पहले ड्रम में रख लेते थे कई दिनों तक, मटकी में, और वो कोठी होती थी उन कोठियों में रख देते थे। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, बस आटा पीसते थे उससे हाथ से, बाकी तो सब चीज़ें कैसे थी। आज तो बहुत सुविधा उपलब्ध हो गई है, फिर भी अशुद्धता बढ़ रही है। टाइम हो गया है, से चर्चा बाकी करेंगे। 32 अंतराय की चर्चा होगी।